हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, सर्विस। सो इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज की एनर्जी के लिए तैयार हैं। अब ये चेंज किस तरीके का, देखो चेंज ये कि मैं अपनी लाइफ में जो कहते हैं ना, एक हेल्पफुल एनर्जी में जब हम आते हैं, तब हेल्पफुल एनर्जी में हम कैसे आते हैं, जब हमारे पास कुछ होता है, जब हमारे पास कोई स्किल होती है, जब हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें होती है कि हम दूसरों को हेल्प कर पाए, है ना। जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप किसी की हेल्प कैसे करोगे, है ना। तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ आपको बख्शा है, या तो आपको कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपकी कोई स्किल जो है वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से अब क्या है ना, उस स्किल पे आप इतना काम कर चुके हो कि अब आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। अब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करके लोगों की हेल्प कर सकते हो। कई बार हम इसलिए भी हेल्प नहीं करते क्योंकि खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि अरे यार पता नहीं ढंग से मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ। ये चीजें डाउट जो है ना, ये बीच में आते हैं। तो अब आप बहुत जो है अपनी तरफ से इस ट्रस्ट पे आ जाओगे। ये चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा कि आपको खुद पे ट्रस्ट होगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप हेल्पफुल हो रहे हो, ठीक है, सर्विस में आ रहे हो। और आप कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप हो ही सर्विस सेक्टर में, जहां पर आप या तो बच्चों को पढ़ाते हो, या आप डॉक्टर लाइन में हो, या फिर देखो जिसमें लोगों की हेल्प हो रही है, जैसे आप हो सकता है लॉ में हो आप, है ना। तो ये सब क्या है, टैरो देख लो। अब टैरो में भी तो यही है कि पर्सनल जो कंसल्टेशन होती है, जो पीआरस होती है, उसमें क्या है, हम सर्विस ही तो कर रहे हैं ना लोगों को। उनके उनकी लोगों की बातें सुनकर उनको सॉल्व कर रहे हैं ना, चीजों को सॉल्व करने का हम वो बता रहे हैं उनको, है ना। तो ये एक सर्विस एनर्जी जो है, एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके के सर्विस में इस हफ्ते जो है रहोगे। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है इस हफ्ते में कन्या राशि आपकी तरफ। कन्या राशि यहाँ अचीवमेंट। देखो मैंने अभी कहा ना कि किसी तरीके की कोई आपकी स्किल रिफाइनमेंट हो रही है, या फिर आपके काम बन रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा आ रहा है, या फिर आपको हेल्प मिल रही है जिसकी वजह से आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ है ऐसा जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं को हेल्पफुल नेचर में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई क्रिस्टल बाय कर सकते हैं, अगर आप अकल्ट में हैं, अगर आप जो है टैरो में हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में है, तो हो सकता है इस हफ्ते आप कोई नया ओरेकल डेक ले रहे हैं, या कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हैं। ओके, फॉरगिवनेस, सी द कार्ड। सर्विस क्या है, सर्विस है कि जब हम हम्बल होते हैं ना, हम ऐसे ही हम्बल नहीं हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तब हम हम्बल हो पाते हैं। हमारे हमारे हम यूनिवर्स को समझ पा रहे होते हैं, तब हम हम्बल होते हैं। तब आप ना लोगों को माफ करके आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं। आप गुड को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आप अचीवमेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, और इनके अट्रैक्शन की वजह से आपके अंदर ना वो एक भावना ऐसी आ रही है, एक भावना सद्भावना ऐसी आ रही है जो कि लोगों को माफ करना सीख रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अबंडेंस कार्ड है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, देखो किसी भी एरिया में हो सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं बताऊँ, किसी भी एरिया में जो है आपको हैप्पीनेस, अबंडेंस फील हो सकती है। ओके, और देखते हैं कन्या राशि और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, बट ये भी आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी अचीवमेंट हो आपकी लाइफ में, आप अगर किसी ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जो सर्विस वाली एनर्जी है ना, जहाँ पर लोगों का भला हो, तो आपको ना कुछ लोगों को पहले माफ भी करना होगा। ऐसी भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, कन्या राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए। नो प्लेस लाइक होम। तो कुछ लोगों के लिए आप या तो इस हफ्ते थोड़ा घर में रहोगे, क्योंकि हो सकता है घर में रहना इन द सेंस कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर में रहना इन द सेंस कि आप जहाँ हो वहाँ एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फैमिली वाला हो गया है। घर में रहना इन द सेंस कि हो सकता है कि आप घर के ही लोगों को शायद माफ कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है उन्हीं के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है आपकी, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए आप घर ले रहे हो, घर ले रहे हो, कोई घर के लिए आप रेनोवेट कराने का सोच रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए देखो, अब जैसे समर्स में वेकेशन होती है, तो किसी के लिए जैसे आप मान लो टीचर हो, तो समर वेकेशन में क्या होता है, टीचर्स घर रहते हैं ना। सो ये भी हो सकता है कि मतलब
आपके लिए इस समय पर ये मतलब घर में रहने का टाइम आपको मिल रहा है। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। और हो सकता है कि आप बहुत टाइम बाद अपने घर जाने के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने घर को विजिट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप दूर रहते हो अपने घर से। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या है। कन्या राशि पर्सन आपको लेकर बहुत लवी डवी एनर्जी में है। ये एक ऐसे नर्चर एनर्जी में है जहाँ पर शायद ये अभी बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना वो चेज नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आपके साथ फील करते हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर, ये दो कार्ड आए हैं, जस्ट विद द एट ऑफ कप्स फॉर श्योर, यहाँ पर ये इंसान अभी कुछ चीजों को विड्रॉ करके विद द एस ऑफ पेंटिकल चीजों को नई तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इनको पास्ट को लेट गो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ रहा है। अर्थ एलिमेंट ये होता है कि मतलब धरती अपनी जगह बहुत जल्दी बदलती नहीं है ना, इधर उधर थोड़ी हो जाती है धरती। तो वो उस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हैं जो रिश्ता आपके साथ है। बाकी आगे देखते हैं क्या आउटकम हो सकता है इस हफ्ते का। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस हफ्ते आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर हो। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है कन्या राशि। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप पास्ट को अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दिमाग में रखते हुए ना, आप अब लाइफ में क्या कर रहे हो ना, आगे किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा जो है या तो चीटिंग आपको मिली है, या पास्ट में बहुत सारे पेन आपने जो है झेले हैं, एक्सपीरियंसेस झेले हैं। अब आपको लगता है कि यार सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी के साथ जो है ना मतलब बहुत इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना। तो मुझे नहीं लग रहा अभी आप किसी तरीके से इस रिश्ते में जाने के लिए, लवी डबी रिश्तों में जाने के लिए आप तैयार हो। अभी आप बहुत माइंड से चल रहे हो। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। कन्या राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका। कन्या राशि आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल एनर्जी की बात करता है, मनी वाइज स्टेबल हो, बहुत ज्यादा जो है आप प्रोडक्टिव नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसे ही मतलब कहते हैं ना कि मतलब परिवार बहुत ज्यादा रिच था तो आप भी रिच हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपका परिवार या आपके जो कहते हैं ना जो जनरेशन चलती आ रही है, वो उन्होंने उतना नहीं किया जितना आप कर रहे हो अब। जितना मतलब उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया होगा, बट आप अपनी लाइफ में मतलब कहते हैं ना सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए हो, आपने अपने हार्ड वर्क से कुछ अपने आप को बनाया है। तो कोई पोस्ट, कोई स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में लाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, विद द करियर अच्छी एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में फूल एनर्जी है। फूल एनर्जी क्या कहती है, फूल कहता है न्यू बिगनिंग, फूल कहता है रिस्क, फूल कहता है अननोन एनर्जी। तो फूल ये है कि मतलब आप यूनिवर्स पे सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया एसेट हो सकता है, किसी तरीके का आप ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं द फूल कार्ड के साथ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए नई जॉब, नया कहते हैं ना शहर, नई तरीके से काम को करने का स्टाइल, कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडिया, है ना, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जॉब तो आपकी सेम ही है, बट नए लोगों के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन, या नए लोग बिल्कुल जिनको जानते भी ना हो उनके साथ मीटिंग हो जाए। जैसे मान लो कोई नया कलीग आ गया अचानक से आपके ऑफिस में, और वो नए कलीग के साथ आपकी बहुत अच्छी पट रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड क्या कहता है, जजमेंट कार्ड कहता है कि यूनिवर्स जो है आपको करियर में सेकंड चांस दे रहे हैं। किसी तरीके की अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई डिसीजन आप बना सकते हो, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। जो मैंने आपको अचीवमेंट कार्ड में ही बोला कि आपके लिए कुछ अच्छा है इस हफ्ते। कन्या राशि भरोसा जरूर रखिएगा, क्योंकि दो कार्ड आपकी लाइफ में जो है ना वो मेजर अरकाना है, और ये दोनों ही कार्ड जो है ना बहुत अच्छे कार्ड हैं, और ये बताते हैं कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश, एंड उसमें आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जो कि आप ही के हक के लिए हैं, आप ही के अच्छे के लिए हैं। ठीक है, कोई अगर आपका लॉ वगैरह का कुछ चल रहा है तो उसकी भी आपके फेवर में चीजें जा सकती हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपके पास्ट में जो आपने हार्डवर्क किया है उसके आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, और प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तो अपनी इस हफ्ते प्रार्थनाएं करना बंद मत करना। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। कन्या राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंसेस हैं तो अच्छे, मतलब आ तो रहे हैं पर जा भी रहे हैं। मतलब कुछ काम, जैसे आप मान लो आपके पास पैसा आ रहा है बट आपको कुछ काम भी है ना, तो परमात्मा से ये भी तो शुक्रिया करना चाहिए ना कि हमें किसी और से मांगना नहीं पड़ रहा, हमारे पास आ रहा है और हम उसको फिर उस अगले काम में लगा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर भी शुक्रिया करा करो कि अगर परमात्मा आ रहा है और जा रहा है, फ्लो बना हुआ है, अच्छी बात है। पर ये तो नहीं है ना हम किसी से मांगने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो एनर्जी है, मतलब आप संभाल रहे हो अच्छे से, बैलेंस कर रहे हो अच्छे से। हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास दोनों हाथों में पैसा
है ना, ये भी हो सकता है, बट एक हाथ से आ भी रहा है और एक हाथ से जा भी रहा है, तो खर्चों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हेल्थ वाइज वर्ल्ड एनर्जी है, हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि कुछ जो है ना सक्सेसफुल आउटकम है हेल्थ में। मान लो आप कोई मैं बोलूंगी कोई रेसिपी आपने ट्राई करी, कोई नया आपने फूड ट्राई किया, कोई आपने डाइट प्लान ट्राई किया, आपने कोई वर्कआउट ट्राई किया, आपने कोई योगा नया ट्राई किया, कुछ तो ट्राई किया था जिसके आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड के साथ कोई अगर प्रॉब्लम चल भी रही थी ना, तो वो धीरे धीरे आप उसमें रिकवरी देखना शुरू कर दोगे, आपको रिकवरी दिखनी शुरू हो जाएगी उसमें, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि आप कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू कुछ नया देख देख करना कि हाँ ये कर लो वो कर लो कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मैंने कहा ये कि स्टेबिलिटी आ रही है करियर में, ठीक है। देन यहाँ पर रेनबो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर, तो जहां पर कुछ डिफिकल्टी थी वहां पर वो एंडिंग हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा भी कि कोई तो आपके लिए अनाउंसमेंट हो रही है, कोई तो जजमेंट हो रही है आपके लिए, ठीक है। देन चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो चेन मतलब आपके अलाइनमेंट में काम बनते चले जाएंगे और उसकी वजह से हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। देन यहाँ है डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, तो जहां पर डिससेटिस्फेक्शन थी ना वहां पर सेटिस्फेक्शन आएगी और आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वहां पर सौरो कुछ आई थिंक फैमिली सौरो था, अफेयर ऑफ योर फैमिली, तो फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पर सोल्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स कार्ड हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की कन्या राशि। गाइडेंस जो आ रही है दैट इज अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो विन विन में देखो, आप देखो लीब्रा की एनर्जी है, ये दिख रहा होगा आपको स्केल, ये क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि कहीं कोई जजमेंट है, कहीं कोई लॉ से रिलेटेड कुछ काम है, कहीं आपको अपने जस्टिस चाहिए, कहीं आप अपने लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हो, वो सुनी जा रही है कन्या राशि। जल्दी से 10 लिखकर क्लेम करना। ये है आपके लिए रीडिंग इस हफ्ते का जो आपके लिए डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है, दैट विल बी मंडे एंड कलर विल बी व्हाइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई।